अध्याय 4 प्राणी जगत। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। 4.1 वर्गीकरण का आधार। प्राणियों की संरचना एवं आकार में विभिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ दिया गया है। 4.1.1 संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है, उसमें कोशिका अपना कार्य संगठित होकर ऊतकों के रूप में करती है, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकी यानी कोर्डेटा के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेज। पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का है, खुला तथा बंद। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र। रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है, उदाहरण के लिए धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। 4.1.2 सममिति। प्राणी को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असममिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय सममिति कहते हैं। सिलेंट्रेट, टिनोफोर तथा इकाइनोडर्म में इसी प्रकार की सममिति होती है। चित्र 4.1 अ। किंतु एनेलिड, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर 2 समरूप दाएं एवं बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। चित्र 4.1 ब। 4.1.3 द्विकोरिक तथा त्रिकोरिकी संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है, यथा बायएक्टोडर्म तथा आंतरिक एंडोडर्म, वे द्विकोरिक कहलाते हैं, जैसे सिलेंट्रेट। चित्र 4.2 अ। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेजोडर्म होता है त्रिकोरिकी कहलाते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेज से रज्जुकी तक। चित्र 4.2 ब। 4.1.4 प्रगुहा यानी सिलोम। शरीर, भित्ति तथा आहारनाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मेजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एनेलिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्म, हेमिकोर्डेटा तथा कोर्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेजोडर्म से आच्छादित नहीं होती बल्कि मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा एवं अंत त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। उन्हें कुटगुहिक कहते हैं, जैसे एस्केलेल्मिन्थेज। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुहीय कहते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेज। चित्र 4.3 स। 4.1.5 खंडी भवन या सेगमेंटेशन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और यह विखंडावस्था कहलाती है। 4.1.6 पृष्ठरज्जु। शलाका रूपी पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड मेजोडर्म से उत्पन्न होती है और भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी या कॉर्डेटा कहते हैं तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को नॉन कॉर्डेट कहते हैं। प्राणियों का वर्गीकरण। 4.2 प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। चित्र 4.4
4.2.1 संघ पोरीफेरा। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लवणीय एवं असममिति होते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ओस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंजोशील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ओस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोएनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है। कोशिकाओं में पाचन होता है या अंतरकोशिक कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, वे उभय लिंगाश्रयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वार द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण के लिए साइकन यानी साइफा, स्पांजिला जो स्वच्छ जलीय स्पंज तथा युस्पांजिया बाथ स्पंज है। 4.2.2 संघ सिलेंट्रेटा यानी नाइडेरिया। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी हैं। चित्र 4.6 देखें। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंश कोरक या नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक है। चित्र 4.7 देखें। नाइडेरिया में उत्तक संगठन स्तर होता है और ये द्विकोशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर वाहिनी संवहनी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है जो हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वार खुलती है। इनमें अंतःकोशिकीय एवं अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का है। इनके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल यानी कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर दो आकारों पोलिप तथा मेडूसा का बनता है। पोलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा। मेडूसा छतरी के आकार का तथा मुक्त व प्लावी होता है जैसे ओरेलिया या जेलीफिश। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पोलिप तथा मेडूसा दोनों रूप पाए जाते हैं उनमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है जैसे ओबेलिया में। पोलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न करता है तथा मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पोलिप उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए फाइसेलिया जो एक पुर्तगाली युद्ध मानव, एडम्सिया समुद्री एनिमोन, पेनेट्यूला समुद्री पिच, गोर्गोनिया समुद्री व्यंजन तथा तक्ष तथा मैंड्रीना जो ब्रेन कोरल है। 4.2.3 संघ टिनोफोरा। टिनोफोर कंकधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट या सी वॉलनट या कंकाल जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी अरीय सममिति द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इनमें उत्तक श्रेणी का संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्ष माभी कंकत पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है। पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना टिनोफोरा की मुख्य विशेषता है। नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था होती है। उदाहरण के लिए प्लूरोब्रेकिया तथा टिनोप्लाना। 4.2.4 संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी चपटे कृमि। इस संघ के प्राणी पृष्ठधार रूप से चपटे होते हैं इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरकी तथा अप्रगुहित होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। चित्र 4.9 देखें। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण के लिए टीनिया यानी फिताकृमि और फेसियोला यानी पर्णकृमि। 4.2.5 संघ एस्केलेहेल्मिन्थेस यानी गोलकृमि। एस्केलेहेल्मिन्थेस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं अतः इन्हें गोलकृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरकी तथा कुट प्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का है। आहार नाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। चित्र 4.10 देखें। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होता है।
उदाहरण एस्केरिस, गोलकृमि, वुचेरिया, फाइलेरियाई कृमि और एनसाइलोस्टोमा। 4.2.6 संघ एनेलिडा। ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंगतंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सममिति होते हैं। ये त्रिकोरकी, क्रमिक, पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुहीय प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। चित्र 4.11 देखें। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनेलिडा जैसे नेरिस में पार्श्वपाद उपांग पेरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्कक एक वचन नेफ्रिडियम परासरण, नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं एक वचन गैंग्लियन होती हैं जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। चित्र 4.11 देखें। नेरिस एक जलीय एनेलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग होते हैं। एक लिंगाश्रयी, लेकिन केंचुए तथा जोक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, उभय लिंगाश्रयी है। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण के लिए नेरिस फेरेटिमा केंचुआ तथा हिरोडिनेरिया रक्त चूषक जोंक। 4.2.7 ऑर्थोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है। चित्र 4.12 देखें। इसमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा यह द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरकी, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी है। आर्थ्रोपोड का शरीर काइटिनी वही कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। आर्थोस मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग। इसमें संधि युक्त पाद होता है। श्वसन अंग क्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र, संतुलन पुटी उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मेलपी की नलिका के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं एपिस यानी मधुमक्खी, बॉम्बिक्स यानी रेशम कीट, लेसिफर यानी लाख कीट, रोगवाहक कीट, एनाफिलीज, क्यूलेक्स तथा एडीज मच्छर, युष्टपीड़क टिड्डी यानी लोकेस्टा तथा जीवित जीवाश्म लिमुलस यानी राजकर्कट, किंग क्रेब आदि। 4.2.8 संघ मोलस्का यानी कोमल शरीर वाले प्राणी। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। चित्र 4.13 देखें। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय एवं अलवणीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग ककूद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूत के ऊपर प्रावार बनाती है। ककूत तथा प्रावार के बीच के स्थान को प्रावार गुहा कहते हैं जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जीवा रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण पाइला यानी सेंप घोगा, पिंकटाडा यानी मुक्ता शुक्ति, सीपिया यानी कटल फिश, लोलिगो यानी स्क्विड, ऑक्टोपस यानी बेताल मछली, एप्लाइसिया यानी समुद्री खरगोश, डेंटेलियम यानी रथ कवचर और किटोप्ल्यूरा यानी काइटन। 4.2.9 संघ एकाइनोडर्मेटा यानी शूल युक्त प्राणी। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा शूल युक्त शरीर। चित्र 4.14 देखे हैं। सभी समुद्रवासी तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क एकाइनोडर्म अरीय रूप से सम्मिति होते हैं जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मिति होते हैं। ये सब त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है जो चलन, गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्टेरियस यानी तारामीन,
एकाइनस यानी समुद्री अर्चिन, एंटीडोन यानी समुद्री लिली, कुकुमेरिया यानी समुद्री करकटी तथा ओफियूरा यानी भंगुर तारा। 4.2.10 अंग हेमिकोर्डेटा। इन्हें हेमिकोर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकोर्डेटा के कोलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठरज्जु के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव हैं जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से सममिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनका शरीर बेलनाकार है तथा शुंड तथा कोलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। चित्र 4.15 देखें। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग हैं। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा टोनेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए बेलेनोग्लोसस तथा सेकरोग्लोसस। 4.2.11 संघ कोर्डेटा यानी रज्जुकी। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्वतः सममिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। चित्र 4.16 देखें। सारणी 4.1 अरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना। संघ कोर्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है: यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सेफेलोकोर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकोर्डेटा तथा सेफेलोकोर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। चित्र 4.17 देखें। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकोर्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकोर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण: यूरोकोर्डेटा एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। सेफेलोकोर्डेटा ब्रैंकियोस्टोमा यानी एम्फिओक्सस या लेंसलेट। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2 या 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा पंख या फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। 4.2.11.1 वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इसका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुख होता है। चित्र 4.18 देखें। इसके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजोन यानी लैम्प्रे तथा मिक्सिन यानी हैगफिश। 4.2.11.2 वर्ग कॉन्ड्रेक्थिज। ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं तथा इसका अंतकंकाल उपास्थिल है। चित्र 4.19 देखें। मुख अधर पर स्थित होता है। पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होती है। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद से ढके नहीं होते। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होती है। पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं जैसे टारपीडो तथा कुछ में विष दंत जैसे ट्राइगोन होते हैं। ये सब असमतापी हैं, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख में आलिंगक पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। उदाहरण के लिए स्कोलियोडोन कुत्ता मछली, प्रिस्टिस आरा मछली, कोर्केडोन विशाल सफ़ेद शार्क और ट्राइगोन व्हेल शार्क। 4.2.11.3 वर्ग ओस्टेक्थिज। इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतकंकाल अस्थिल होता है। चित्र 4.20 देखें। इनका शरीर धारा रहित होता है। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर ओपरकुलम से ढके रहते हैं। त्वचा
टिनोयोट शल्क से ढकी रहती है। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक अलिंद तथा एक निलय। ये सभी असमतापी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए समुद्री एस्कोसिटीज उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, अलवणीय लेबियो रोहू, कतला कलेरियस मांगूर, एक्वेरियम बेटा यानी फाइटिंग फिश, पेट्रोप्सिम यानी एंगच मछली। 4.2.11.4 वर्ग एम्फीबिया उभयचर। जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीक एम्फी 2 प्लस बायोस जीवन की उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। चित्र 4.2 देखें, 21 देखें। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम शल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं, जो बाहर खुलता है। श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वार होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 आलिंद तथा एक निलय। ये असमतापी प्राणी है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए बुफो यानी टोड, राना ट्रिगिना यानी मेंढक, हाइला यानी वृक्ष मेंढक, सेलेमेंड्रा यानी सेलामेंडर और इक्थियोपिस यानी पाद रहित उभयचर। 4.2.11.5 वर्ग सरीसृप। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लेटिन शब्द रेपेर अर्थात रेपेटम रेंगना या सरकना। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। चित्र 4.22 देखें। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठों का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए किलोन यानी टर्टल, टेस्टुडो यानी टोर्टोइस, कैमेलियन यानी वृक्ष छिपकली, केलोटस यानी बगीचे की छिपकली, एलिगेटर यानी एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स यानी घड़ियाल, हेमीडेक्टाइलस यानी घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प नाजा यानी कोबरा, वंगेरस यानी क्रेत और वाइपर। 4.2.11.6 वर्ग एविच पक्षी। एविच का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है, कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर। इनमें चोंच पाई जाती है। चित्र 4.23 देखिए। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं तथा वायुकोश युक्त होती हैं। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रोप तथा पेशणी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। यह समतापी होम्योथर्मस होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायुकोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरण कार्बस कोआ, कोलुम्बा कपोत, छिटिकुला तोता, स्ट्रियो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, पेवो मोर, एटिनोडाइटिज यानी पेंगुइन और सुडोगाइपस यानी गिद्ध। 4.2.11.7 वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तन ग्रंथि है, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने तथा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। चित्र 4.24 देखिए। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण अंडज ओरिनिथोरिंक्स, प्लेटिपस या डकबिल। जरायुज मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलिस यानी ऊँट, मकाका यानी बंदर, रेट्स यानी चूहा, कैनिस यानी कुत्ता, फेलिस यानी बिल्ली, एलिफस यानी हाथी, इक्वस यानी घोड़ा, डेलीफिनस यानी सामान्य डॉल्फिन, वेलिनेप्टेरा यानी ब्लू व्हेल, पेंथेरा टाइग्रिस यानी बाघ तथा पेंथेरा लियो यानी शेर। सारांश। मूलभूत लक्षणों जैसे
संगठन के स्तर सममिति, कोशिका संगठन, गुहा, खंडीभवन, पृष्ठरज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार हैं। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे लक्षण भी हैं जो संघ या वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। पोरीफेरा, जिसमें बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, का कोशिकीय स्तर का संगठन तथा कशाभी कीप कोशिका यानी कोएनोसाइट मुख्य लक्षण है। सिलेंट्रेटा में स्पर्शक एवं दंत कोरक नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। ये सामान्यतया जलीय, स्थिर या स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। टीनोफोर लवणीय तथा कंकत पट्टिका वाले जीव होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज प्राणियों का शरीर चपटी तथा द्विपार्श्व सममिति वाला होता है। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थीज में स्पष्ट चूषक और अंकुश होते हैं। एल्केहेल्मिन्थीज कुट प्रगुही वाले गोलाकृति प्राणी होते हैं। एनेलिड प्राणी विखंडित खंडित होते हैं, जिनमें प्रगुहा होती है, में बाह्य एवं अंतखंड एकीकृत एवं गुदा होते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है और जिसमें संधि युक्त पाद होता है। मोलस्का का कोमल शरीर कैल्शियम कवच से ढका होता है तथा बाहरी कंकाल काइटिन का होता है। एकाइनोडर्म की त्वचा कांटेदार होती है। इन प्राणियों का मुख्य लक्षण जल संवहन तंत्र होता है। हेमिकोडेटा कृमि की तरह लवणीय प्राणी होते हैं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है, जिसमें शुंड, कोलर एवं वक्ष होते हैं। संघ कोर्डेटा के प्राणियों में पृष्ठरज्जु नोटोकोड या तो प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में अथवा जीवन की किसी अवस्था में पाया जाता है। इसके दूसरे सामान्य लक्षण पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु तथा क्लोम छिद्र होते हैं। कुछ कशेरुकी तथा अन्य में जबड़े नेथोस्टोमेटा मिलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा का प्रतिनिधित्व करता है। ये अत्यंत प्राचीन कोर्डेटा होते हैं तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। नेथोस्टोमेटा को दो अधिवर्ग में विभाजित किया गया है, पिसीज तथा टेट्रापोडा। वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज तथा ओस्टेक्थीज का चलन पंख द्वारा होता है तथा ये पिसीज के अंतर्गत हैं। कॉन्ड्रिक्थीज लवणीय मछलियों में वही कंकाल उपास्थि होता है। उभयचर यानी एम्फीबिया, सरीसृप यानी रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग यानी एविज तथा स्तनधारी यानी मेमेलिया वर्गों में दो जोड़े पाद होते हैं तथा ये टेट्रापोड के अंतर्गत रखे गए हैं। उभयचर थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप की त्वचा सूखी एवं केराटिनित होती है। सांपों में पाद अनुपस्थित रहते हैं। मछलियां उभयचर तथा सरीसृप असमतापी यानी अनियतापी हैं। पक्षी समतापी जीव होते हैं तथा शरीर पर पंख होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। ये पंख रूपांतरित अगर पाद हैं। पश्चपात चलने, तैरने, टिकने, पक्षी साध या आलिंगन के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि एवं त्वचा पर बाल प्रमुख हैं। ये सामान्यतः जरायुज बच्चे देने वाले होते हैं।